लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। मोदी सरकार ने लिए 5 अहम फैसले, करोड़ों भारतीयों को मिलेगा जबरदस्त फायदा। क्या फिर लागू होगा लॉकडाउन? ये बड़े राज्य दे रहे हैं संकेत। इस राज्य में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। चीन ने फिर की नापाक हरकत, गलवान में हिंसा वाली जगह दोबारा लगाई टेंट। WHO ने किया अलर्ट, दुनिया में अगले हफ्ते 1 करोड़ तक पहुंच सकता है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। इतिहास में पहली बार 80 के पार हुई डीजल की कीमत, जाने आपके शहर में कितना हुआ भाव। दिल्ली, उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख में मानसून ने दी दस्तक, कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। अगर आपने अब तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपके लिए है एक अच्छी खबर। तो चलिए जान लेते हैं अब खबरें विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 4,73,105 को पार कर चुका है और 14,907 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं 2,71,697 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस की वजह से 4,85,122 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं 95,32,038 कंफर्म केस है। हो सकता है जब अपनी वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में कई बड़े कदम उठाए गए। खुद पीएम ने बैठक के बाद कहा कि ये सभी फैसले ऐतिहासिक हैं और इससे करोड़ों भारतीयों को फायदा होगा। इनमें छोटे कारोबारियों को लोन में 2% की ब्याज, कोऑपरेटिव बैंक पर केंद्र की निगरानी, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ की मंजूरी, निजी कंपनियों को अंतरिक्ष में भी आने की अनुमति और कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने जैसे बड़े फैसले हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस के मुद्दे में राज्य में हुई सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि 31 जुलाई तक राज्य में न तो ट्रेन चलेंगे और न ही मेट्रो सेवाओं को इजाजत होगी। इसके साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद ही रखा जाएगा। क्या देश में फिर से लागू होगा लॉकडाउन? कर्नाटक में आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। इधर तमिलनाडु में अंतर जिला सार्वजनिक परिवहन बस सेवा गुरुवार यानी 6 दिन के लिए बंद की जा रही है और किसी जिले से बाहर यात्रा के लिए ई पास अनिवार्य किया जा रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार की ओर से साफ किया गया कि सूबे में लॉकडाउन नहीं होगा। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी होगी। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनातनी खत्म करने के लिए सैन्य और कूटनीति स्तर पर बातचीत के बीच चीन की नापाक हरकत फिर सामने आई। वास्तविक नियंत्रण रेखा की गलवान घाटी में 15 से 16 जून की दरमियानी रात को हुई झड़प में भारतीय सेना ने चीनी सेना के जो सैन्य ढांचे उखाड़ दिए थे, वहां पर उसने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीन ने एक बार फिर से निगरानी पोस्ट बना ली है। यहाँ तक कि चीन दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक भारतीय सैनिकों के गश्त करने में रुकावट भी खड़ा कर रहा है। मिजोरम में लगातार चौथे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। बुधवार देर रात करीब 1:14 पर झटके महसूस हुए। भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि मिजोरम में चंपाई से 21 किलोमीटर दक्षिण में रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया। वहीं इसके करीब 2 घंटे नागालैंड में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। NCS के अनुसार नागालैंड में बुधवार देर रात 3:03 3.38 तीव्रता का भूकंप आया। देश में लगातार 19वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। देखने वाली बात है कि राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। भारतीय इतिहास में पहली बार डीजल 80 रुपए के पार हो गया है। पिछले 19 दिनों में डीजल की कीमत कुल 10.63 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है और पेट्रोल 8.66 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। गुरुवार को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79.92 रुपए हो गई। वहीं डीजल की कीमत 80.02 रुपए प्रति लीटर। असम में बाढ़ के कहर से हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आने को मजबूर हो गए। करीब 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश के कारण यह स्थिति काफी गंभीर हो गई है और अब तक 38,000 लोग इससे प्रभावित हुए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रतिदिन की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ में एक और व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद कुल मृतकों की संख्या 12 हो गई है।
भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन के प्रति भारत के लोग आक्रोशित हैं। वहीं अब दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में चीनी नागरिकों को नहीं ठहरने दिए जाने पर फैसला हुआ। चीनी सामान बहिष्कार आह्वान पर दिल्ली के बजट होटल्स के संगठन दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया। संगठन ने घोषणा की है कि दिल्ली के होटल्स और गेस्ट हाउस में अब किसी भी चीनी नागरिक को नहीं ठहराया जाएगा। अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति बेहद चिंताजनक है। आने वाले हफ्तों में मरीज और तेजी से बढ़ेंगे और वायरस पर कोई नियंत्रण नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस कोविड-19 टास्क फोर्स के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फौजी ने मंगलवार को ये दावा करते हुए कहा कि अगले कुछ हफ्ते बेहद ही गंभीर है। डॉक्टर फौजी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वर्चुअल संबोधन से ठीक पहले लोगों से भीड़ में न जाने और मास्क जरूर पहनने की अपील की। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को दूर दराज के क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान बताया। सामान्य तौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून को पहुंचता है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 3 दिनों तक बारिश के साथ तापमान में 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल है। IMD ने बताया कि मानसून उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान का पराक्रम देखकर पाकिस्तान में आजकल खौफ का माहौल है। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। अब वही खौफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत चीन के साथ चल रहे विवाद से विपक्षी दलों का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर हमले की साजिश कर रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कोरोना महामारी के नियमों के उल्लंघन के आरोप में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों को उल्लंघन भी इन पर आरोप है। पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 341, 188, 143, 259 और IPC की धारा 270 के तहत मामला दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द ढेर हुए। देश की सेना की 22 RR पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन का अंजाम दे रही है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में 2 से 3 आतंकी हैं। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू की। कई घंटे तक चली मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों ने सफलता पाई। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। खुफिया विभाग को दिल्ली में आतंकी हमले के इनपुट्स मिले हैं। पाकिस्तान से आई कॉल के बाद खुफिया विभाग को दिल्ली में आतंकियों के घुसने और आतंकी हमले के लिए इनपुट्स बहुत ही गंभीर लगे हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां समेत दिल्ली पुलिस इन आतंकी हमले के इनपुट्स को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। दिल्ली में बॉर्डर समेत सभी जगहों पर सुरक्षा को कड़ा किया गया। इनपुट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की तरफ से 3 से 4 आतंकी दिल्ली में घुस गए हैं। इनके पास हथियार भी है। कोरोना ने दुनिया भर में अपने पैर पूरी तरह से जमा लिए हैं और आगे आने वाला समय और भी खराब हो सकता है। WHO ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते तक दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि अगले हफ्ते तक कोरोना से 1 करोड़ मामले हो सकते हैं। हमें इस पर विचार करना बहुत जरूरी है कि कैसे इस महामारी को रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाई जाए। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद पुलिस ने शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत को एक आत्महत्या बताया। अब पुलिस ने सुशांत केस में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई थी, इसलिए उनकी मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई। एक्टर के बिस्तरा को भी केमिकल जांच के लिए संभाल कर रखा गया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें 3 डॉक्टर्स ने साइन किए, लेकिन इस वाली रिपोर्ट में 5 डॉक्टर्स ने साइन किए हैं। अगर आपने अभी तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से सरकार ने आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब नई डेडलाइन 31 मार्च 2021 की है। आपको बता दें कि इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 जून तक आधार पैन की लिंकिंग अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से मोहलत मिल गई। अगर समय से पहले ये काम नहीं हुआ तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल लेन देन के सुरक्षित उपयोग के लिए ग्राहकों को सतर्क किया। सार्वजनिक, खुले और मुफ्त वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से बैंकिंग या अन्य वित्तीय लेन देन करने से बचें। मुफ्त वाईफाई के चक्कर में बड़ी संख्या में ग्राहकों के खाते साफ हो रहे हैं। इस संबंध में विभिन्न बैंकों में 170 ग्राहकों ने शिकायतें भी दर्ज करवाई। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं।
फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।